गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे आप सब। आई होप आपने लास्ट 15 चैप्टर्स के क्वेश्चन नोट डाउन करके एक अच्छा सा नोट बना लिया होगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स, दैट इज 16 चैप्टर सेमी कंडक्टर। सो मैं आज इसका लास्ट बेस्ट ऑफ 5 16 चैप्टर का देने वाला हूँ सेमी कंडक्टर। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उसका पढ़ाई कीजिए। ओके, डन। सो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। अरे हमारा नाम ही है ना बेस्ट ऑफ 5। ओके, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मतलब ये चैप्टर है ना, ये बहुत वास्ट है, ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े, सब क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आएंगे। लेकिन ऐसा है कि एक बार करने बैठ गए तो पूरा पढ़ाई करके उठिए, बराबर है। तो ऐसा है कि मैं भी अगर क्वेश्चन देने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा ही हूँ तो मैं पूरे क्वेश्चंस दूंगा जो आने वाले हैं, मतलब जो आ ही सकते हैं। ओके, डन। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग डायग्राम। एक्सप्लेन करना है यूजिंग डायग्राम एंड विथ, आपको उसमें उसका एडवांटेज भी मेंशन करना है, एडवांटेजेस भी लिखना है। ओके, सो आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग डायग्राम एंड उसके साथ आपको कंटिन्यूसली उसके कंटिन्यूएशन में आपको एडवांटेजेस भी लिखने हैं। सो फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकंड है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। थर्ड वन रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर। एंड लास्ट वन दैट इज फिल्टर सर्किट्स। डन। सो टोटल 4 सब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जिसमें आपको यूजिंग डायग्राम एंड उसके एडवांटेजेस भी बताने हैं, जिसमें आता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर एंड फिल्टर सर्किट्स। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मुझे पता है जब आप वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ बाहर वाला नॉइज या साउंड सुनाई देता है। ऐसा है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सराउंडिंग फैक्टर्स में कुछ आवाज़ आती है, तो ऐसा है कि फिर आपको लगेगा कि सर ये तो कंफर्टेबल नहीं है वीडियो, मतलब हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसा है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन अ स्टडी, नॉट कि मतलब मतलब बाहर वाला आवाज़ कैसा आ रहा है ये वो। मतलब ऐसा है कि करने के लिए, पढ़ने के लिए भी रीज़न चाहिए और पढ़ाई छोड़ने के लिए भी रीज़न चाहिए। ओके, तो आप सोचिए आपको किस पार्टी में जाना है, पढ़ाई करने वाले, पढ़ाई छोड़ने वाले। डन, कौन सा रीज़न अपनाना है। डन। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड डील्स विथ, जिसमें आप लोग एक्सप्लेन करना है जीनर डायोड। एक्सप्लेन जीनर डायोड, जीनर डायोड। एक्सप्लेन जीनर डायोड, सॉरी कभी कभार स्पेलिंग जीनर डायोड करेक्ट है। एक्सप्लेन जीनर डायोड, जिसमें आपको अभी एक्सप्लेन जीनर डायोड, इसमें सर हम क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। और वो पूछेंगे भी, ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे मतलब ऐसे ही ऊपर से कि एक्सप्लेन करिए जीनर डायोड, नहीं, वो उसमें से पूछेंगे कि ये वाला पॉइंट बताइए, वो वाला पॉइंट बताइए। तो उसमें हम सब क्वेश्चंस लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। सो फर्स्ट हमने क्या लिखा है, एक्सप्लेन जीनर डायोड। उसमें एक्सप्लेनेशन में सर क्या क्या आने वाला है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर डायोड एज voltage regulator. Okay, and third one application of Zener diode, and third one application of Zener diode, application of Zener diode। बोला हूँ ना, बोला था ना मैंने
ये पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो डिपेंड है ऑन अ जेनर डायोड, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड लिखने हैं, एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड लिखना है, एज वेल एज कि जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको, मतलब अगर ये 3 सब क्वेश्चंस आप कर लेंगे ना तो जेनर डायोड पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा पूरा तरीके से। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। अच्छे से लिख लीजिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, आपको एक्सप्लेन करना है सोलर सेल, आपको एक्सप्लेन करना है सोलर सेल। एक्सप्लेन सोलर सेल। दोस्तों एक्चुअली ना मैं चाहता हूँ कि मतलब आप अगर ये चैप्टर कर ही रहे हैं तो आप बहुत बारीकी से प्रिपेयर करिए। जैसे कि क्वेश्चन सेकंड में मैंने, चलो मतलब मैं अगर दे ही रहा हूँ तो आपको अच्छे से क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड में मैंने कहाँ तक लिखा था, लास्ट वाला कि जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड, लेकिन ऐसा है कि उतना करके वो पूरा नहीं होगा, उसमें भी कुछ और सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको अगर जेनर डायोड आप पढ़ रहे तो उसी सेकंड क्वेश्चन में वो वाला क्या था, ए था जेनर डायोड, उसमें क्या था, ए था जेनर डायोड, उसमें उसका था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें उसका क्या था, नेक्स्ट था जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, एंड थर्ड था दैट इज सर इसका एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। डन। तो अभी इसी में ही हम पढ़ेंगे बी वाला, दैट इज फोटो डायोड। हमें क्या देखना है, फोटो डायोड, क्योंकि कह नहीं सकते ना कि जेनर डायोड ही आएगा, फोटो डायोड आ गया तो वो भी, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना है। सो फोटो डायोड, जिसमें आपको क्या क्या होगा, फोटो डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल, जिसमें आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल। सेकेंड वन IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब इसी के ही पॉइंट है, फोटो डायोड में आता है वर्किंग प्रिंसिपल, IV कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, and last one that is application, ये चारों पॉइंट किसके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो डायोड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोटो डायोड, एंड लास्ट वन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड। ये पूरा दोनों मिला के बनता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। अगर ये आपने टोटल ये पूरा कर लिया ना तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। ओके, डन, लिख लीजिए अच्छे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है सोलर सेल, एक्सप्लेन, जिसमें ए आएगा सोलर सेल, बी आएगा दैट इज LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LCD क्या होता है, हाँ, LED अगर लाइट इमिटिंग डायोड है तो LCD क्या होता है, देखिए सोचिए आप, लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले, हाँ। सो ए सोलर सेल, बी LED, जैसे मतलब एक्सप्लेन। अभी सोलर सेल में आप क्या क्या लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल, उसके बाद उसका वर्किंग ऑफ सोलर सेल, उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड द लास्ट वन दैट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल। अगर आप सोलर सेल पढ़ते हो तो आपको उसका स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है, उसका वर्किंग आना ज़रूरी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया क्या है फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सोलर सेल। उसके बाद आता है LED में सेम देखेंगे सर, LED का स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका वर्किंग, उसके बाद उसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज,
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड उसके बाद उसका एप्लीकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 3 डन, जिसमें एक्सप्लेन करना था। इस क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है सोलर सेल, दूसरा आ रहा है एलईडी। अच्छे से लिख लीजिए, सोलर सेल में स्ट्रक्चर, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर सेल। और इसमें एलईडी स्ट्रक्चर, वर्किंग, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज वेल एज एप्लीकेशन। ये होता है हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बोला था ना चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें पॉइंट्स भी थोड़े ज़्यादा है तो सब क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर ये चैप्टर पूरा प्रिपेयर करके जाएंगे ना, 6 to 8 मार्क आप अच्छे से मतलब ले सकते हैं। एक ही चैप्टर पे डिपेंड 6 to 8 मार्क, नॉट अ जोक। सो क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन करना है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक्सप्लेन बीजेटी। सर ये क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आपको एक्सप्लेन करना है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसमें आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेकेंड वन एनपीएन ट्रांजिस्टर, थर्ड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, D1 input characteristics, and that is last one working of amplifier. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड लास्ट वन दैट इज वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर। ओके, मतलब ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें हम देखेंगे एक्सप्लेन करना है आपको बीजेटी दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया मैंने कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वो सेकेंड इंपॉर्टेंट वन दैट इज वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर। सो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर 5th लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सप्लेन करना है लॉजिक गेट्स। एक्सप्लेन करना है लॉजिक गेट्स विथ बुलियन एक्सप्रेशन। एक्सप्लेन करना है लॉजिक गेट विथ बुलियन एक्सप्रेशन। गाइज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा लॉजिक गेट में का। तो आपको ऐसा है कि आपको लॉजिक गेट अच्छे से, ये जो क्वेश्चन है ना, बोला था ना मैंने लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। सो एक्सप्लेन करना है लॉजिक गेट विद अ बुलियन एक्सप्रेशन। उसमें और सब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे आपको नॉट गेट, कौन सा वाला? नॉट गेट that is B1 OR gate, C1 that is AND gate, D that is NAND gate, and last one that is NOR gate. और गेट। बस हो गया सर, सफिशिएंट है इतना। डन। सो क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है हमें लॉजिक गेट जिसमें आता है मतलब ये लॉजिक गेट विद अ बुलियन एक्सप्रेशन जिसमें नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड और गेट।
सो इतने आपको इसका स्टडी करना है। सो वी आर, अरे हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस, बस हो गया, सफिशिएंट है। अगर ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका इस चैप्टर का सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मतलब थ्योरी वाले सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, डन। सो 5, अगर हम, आपको पता है सर, अगर ऐसा है जब जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, हम बहुत खुश होते हैं कि सीरियस हमारा प्रिपरेशन में से एक चैप्टर हट गया, मतलब कंप्लीट हो गया, तो स्माइल तो बनती है दोस्तों, हाँ। सो टोटल 5 चैप्टर, टोटल 5 क्वेश्चंस, ऐसे 16 चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिए, ओके। और ये चैप्टर तो बहुत बड़ा था, ओके। तो लेकिन ऐसा है कि इसके जितने भी मैंने 5 क्वेश्चंस और उसके सब क्वेश्चंस दिए ना, वो आपको 1 बाय 1 अच्छे से नोट करके लेना है और प्रिपेयर करना है, ओके। मतलब आप अच्छे से एग्जाम में भी लिख सकेंगे, ओके, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकेंगे, डन। सो पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, ओके। और टाइम की वैल्यू कीजिए, बिकॉज टाइम मतलब बचा के मतलब सब करिए, टाइम बहुत आपके लिए वैल्यूएबल है, ओके। सो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको समझ में भी आएगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम कि आपको, हाँ, ये क्वेश्चंस हमने अच्छे से प्रिपेयर किए थे, ओके, डन। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।